खबरों की ओर राजनांदगांव शहर के मोहारा वार्ड के एक शासकीय स्कूल को यहां के पार्षद ने जन सहयोग से संवारा है। पार्षद की पहल पर बिना किसी शासकीय मदद के जन सहयोग की फीसा ऐसी चली कि स्कूल की दशा ही बदल गई। अब ये स्कूल शिक्षा के आकर्षण का केंद्र बन गया है। मोहारा शासकीय प्राथमिक शाला बच्चों के लिए स्कूल ही नहीं बल्कि शिक्षा के आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ दीवारों पर शिक्षा संबंधी आकर्षक पेंटिंग बच्चों को स्कूल से जोड़े रखती है। कभी उजाड़ दिखाने वाले इस स्कूल के फर्श से लेकर छत तक सब कुछ बदल गया है। शासकीय स्कूल के कायाकल्प की सोच को लेकर मोहरा वार्ड के पार्षद आलोक श्रोती का कहना है कि पार्षद बनने के बाद पहली प्राथमिकता इस स्कूल की दशा ठीक करनी थी। उन्होंने बताया कि इस स्कूल की फर्श कई जगह से उखड़ गई थी और फर्श के नीचे पेड़ों की जड़ें निकल आई थी। इस फर्श को हटाकर टाइल्स लगाने की सोच आई। ग्रीष्मकालीन अवकाश के भीतर ही यह कार्य करना था। ऐसे में सरकारी मदद में वक्त लग जाता, इसलिए जन सहयोग मांगा गया। लेकिन जैसे ही मुझे पार्षद का दायित्व मिला, जनता ने मुझे जिताया, तो मैंने सबसे पहला काम जो किया वो स्कूल के लिए किया, क्योंकि मुझे लगता था कि शासकीय स्कूल है और यहाँ से 3-4 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं है और बच्चों की पढ़ाई में बहुत व्यवधान भी उत्पन्न होता था। जब स्कूल बनी थी तब से यहाँ पर फर्शी लगी हुई थी, फर्श पत्थर लगा हुआ था और पेड़ की जड़ें उसको अंदर घुस गई थी। पूरी फर्श जो है तहस नहस हो गई थी, रेती निकलती थी बाहर में। तो मैंने सबसे पहले तो यही सोचा था कि हमको सबसे पहले फर्श को हटा के टाइल्स लगाना है। अब मैं शासकीय मदद के लिए इंतज़ार करता तो फिर स्कूल स्टार्ट हो जाती, गर्मी की छुट्टी थी, तो मैंने अप्रैल महीने से सबसे पहला काम किया कि मैंने फर्श निकलवा के टाइल्स जन सहयोग से मैंने बात किया। हमारे बहुत सारे युवा हैं, वार्ड के हमारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैंने सबसे बात किया कि भाई अपने को करना चाहिए, तो उन्होंने भी इसमें सहयोग किया। पार्षद की इस पहल में यहाँ के शिक्षकों ने भी अपना योगदान दिया। स्कूल की दशा सुधारने के लिए स्कूल की पेंटिंग और अन्य कार्यों में सहयोग करते हुए शिक्षकों ने अपने वेतन से 6-6 हजार रुपए की राशि दी। हमारे स्कूल में पहले पेंटिंग नहीं था और हमारे पार्षद महोदय जी श्रीमान आलोक श्रोती जी के सोच और उनकी पहल से हमारे स्कूल में पूरे 6 क्लासरूम में पेंटिंग कराए गए हैं और पूरे पेंटिंग जन सहयोग से किया गया है, जिससे बच्चे बहुत आकर्षित होकर स्कूल में आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। और बच्चे खाली पेट रहते हैं, उसमें बच्चे उसको देखकर पढ़ लेते हैं। स्कूल में ब्लैक बोर्ड की जगह अब व्हाइट बोर्ड नजर आते हैं। बच्चों को इस व्हाइट बोर्ड में समझाने के लिए शिक्षक भी अपनी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। अलग अलग रंगों के मार्कर से व्हाइट बोर्ड में लिखकर बच्चों को समझाया जा रहा है, जिससे पढ़ाई दिलचस्प बन गई है। पहले ब्लैक बोर्ड में डस्ट बहुत उड़ता था, इसकी क्वालिटी जो थी ब्लैक बोर्ड की वो ख़राब हो चुकी थी, जिससे बच्चों में सर्दी खांसी का समस्या बहुत आ रहा था और हम लोग का भी हाथ ना बहुत ख़राब हो रहा था। और अभी इतना अच्छे से लिखते हैं और बच्चे को अच्छा लगता है। वो जो हम लोग क्या है नीला लाल ऐसा मार्कर का यूज़ करते हैं जो बच्चों को आसानी से समझ में आता है। ब्लैक बोर्ड में हम लोग सिर्फ चॉक से लिखते थे, वो सिर्फ सफ़ेद में होता था, तो बच्चों को जो जैसा अंतर चाहिए था वो ऐसा अंतर नहीं मिल पा रहा था, लेकिन व्हाइट बोर्ड मार्कर में बहुत अच्छा होता है। शिक्षा को आकर्षक और मजेदार बनाने के लिए स्कूल की दीवारों पर मात्राओं की पहचान चक्र, हिंदी से अंग्रेजी वर्णमाला, उच्चारण, ऋतुओं का परिचय, कंप्यूटर पार्ट्स, सूर्य और चंद्र ग्रहण, जल चक्र, फल सब्जियों और सौर मंडल सहित विभिन्न चित्रण किया गया है, जिससे बच्चों को पढ़ाई में आसानी हो रही है और याद रखने में मदद मिल रही है। पहले स्कूल में पेंटिंग नहीं हुआ था और टाइल्स भी नहीं लगा था और अभी स्कूल में पेंटिंग हुआ है, अच्छे से पढ़ाई भी और पढ़ाई के लिए भी पेंटिंग हुआ है और अभी स्कूल बहुत अच्छा है। अच्छा लगता है आके? हाँ, अच्छा लगता है। स्कूल परिसर में धूप और पानी से बचने के लिए यहाँ पर सिर्फ डोम सेट का निर्माण पार्षद निधि से किया गया है। अब बच्चों को प्रार्थना के लिए धूप में खड़े नहीं होना पड़ेगा। मोहरा वार्ड श्रमिक बाहुल्य होने के चलते यहाँ लगभग 130 की दर्ज संख्या में आधे से ज्यादा बच्चे नंगे पैर स्कूल आते थे, जिसे देखते हुए जन सहयोग से सभी बच्चों को जूते, मोजे, टाई, बेल्ट, वाटर बॉटल की व्यवस्था कराई। अब इस स्कूल में कोई भी बच्चा नंगे पांव नहीं आता।